So hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today is learn with me forest. The forest, the forest, the word forest is derived from the Latin word foris, and which means outside of village boundary or far away from the inhabited land, settled residence of or habitat. Forest is refers to an area occupied by the different kinds of trees, shrubs, herbs and grasses and maintained एज सच। अब हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज ट्री, ट्री क्या होता है, ट्री के कंपोनेंट्स कौन कौन क्या क्या होते हैं। तो ट्री इज ए लार्ज वुडी पेरेनियल प्लांट यूजुअली विथ सिंगल स्टेम एंड ट्रंक यानी तना, फ्रॉम विच लिम्स और ब्रांचेस स्प्राउट एट some distance above the ground to carry spreading crown to live high more than 4 मीटर, यानी जो हाइट होता है यहाँ पे वो मोर देन 4 मीटर होता है, उसे हम लोग ट्री करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्राउन। व्हाट इज क्राउन, क्राउन क्या है। तो द क्राउन ऑफ अ ट्री इज द ब्रांची पार्ट अबव द वॉल। जो ये क्राउन होता है ये ब्रांच पार्ट होता है ट्रीज का अबव द वॉल, इन वॉल से यहाँ पे ये देख सकते हैं इमेज के द्वारा, यहाँ से और यहाँ तक का जो तना जो होता है, जहाँ तक ब्रांचेज नहीं निकलता है उसे वॉल्व कहते हैं। और वॉल्व के ऊपर यहाँ से यहाँ तक जहाँ से ब्रांचेज ग्रोथ की हैं इसे क्राउन कहते हैं, और इसी को हम लोग क्राउन लेंथ के नाम से जानते हैं। और ये पूरे क्राउन और वॉल्व दोनों को मिलाकर उसे हम लोग जानते हैं कि ट्री हाइट ऑफ ए टॉप, यानी ये ट्री का हाइट है। और क्राउन विथ कितनी इसकी चौड़ाई है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, इसको क्राउन विथ कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंट, व्हाट इज श्रब्स। श्रब्स क्या होते हैं, तो मैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ। श्रब्स यानी जो श्रब्स आप लोग यहाँ पर पिक्चर पर देख सकते हैं, ऐसे जो रोड साइड और एंड रिवर साइड पाए जाते हैं, ऐसे लंबे लंबे घास, उसे हम लोग श्रब्स कहते हैं, जिसमें स्टेम नहीं पाया जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज श्रब्स। डिफिनीशन की बात करें तो श्रब्स आर वुडी पेरेनियल प्लांट। ठीक है, वुडी पेरेनियल प्लांट होता है लार्जर देन हर्ब्स, यानी जो हर्ब्स होते हैं, यहाँ पर हम लोग बता दें जो ये हर्ब्स होते हैं, मगर हर्ब्स उससे ये बड़े होते हैं। ठीक है। एंड स्मॉलर देन ट्रीज, ट्रीज से छोटे होते हैं, यूजुअली बिलो 4 मीटर, यानी ये 4 मीटर से कम होते हैं इन द हाइट में। द श्रब्स डू नॉट हैव अ लॉन्ग क्लियर वुडी स्टेम, यानी श्रब्स में जो होते हैं लॉन्ग वुडी के क्लियर वुडी स्टेम नहीं होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंट हर्ब्स, यानी हर्ब्स किसे कहते हैं। तो दीज आर स्मॉल प्लांट्स, हर्ब्स आर दोज प्लांट्स हुज हाइट इज यूजुअली नॉट मोर देन ए मीटर, यानी 1 मीटर, एंड मे बी एनुअल एंड पेरेनियल। जो हर्ब्स होते हैं वो एनुअल भी होंगे और पेरेनियल भी हो सकते हैं। ठीक है। ये जो हर्ब्स होते हैं वो 1 मीटर से ज़्यादा नहीं होते हैं, और श्रब्स से जो होते हैं वो 4 मीटर, बिलो 4 मीटर, यानी 1 मीटर से ज़्यादा और 4 मीटर से कम होते हैं। दोनों तो ये नॉर्मल घास ही होते हैं जिसमें स्टेम नहीं पाया जाता है। ठीक है, क्लियर स्टेम नहीं देखने को मिलता है, उसे हम लोग हर्ब्स कहते हैं। श्रब्स दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है कि हाइट की बात करें हर्ब्स का तो 1 मीटर होते हैं और मोर देन 1 मीटर, और श्रब्स की बात करें तो बिलो 4 मीटर होता है। अब हम लोग यहाँ पर हर्ब्स में देखे थे कि एनुअल और पेरेनियल क्या होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एनुअल मैंने 1 वर्षीय और पेरेनियल मैंने बहुवर्षीय। ठीक है। तो एनुअल किसे कहते हैं देख लेते हैं। द प्लांट्स दैट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 1 ईयर, यानी जो प्लांट होती है अपना लाइफ साइकिल को जीवन चक्र पूरा 1 साल में ही कर देते। दे
क्या क्या करते हैं, तो जर्मिनेट हो जाते हैं, ग्रोथ भी हो जाता है, बियर भी आ जाता है, फ्रूट्स भी आ जाता है और मर भी जाते हैं, डाई भी हो जाता है। ठीक, एग्जाम्पल मस्टर्ड, कॉर्न, वीट। ठीक है। और प्रेनियर की बात करें, बहुवर्षीय की बात करें, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए कि प्लांट से दैट लाइफ से मोर देन 2 ईयर्स, यानी टोटल लाइफ साइकिल मोर देन 2 ईयर्स, कंप्लीट लाइफ साइकिल मोर देन 2 ईयर्स। यानी जो प्लांट होता है अपना जीवन चक्र, जैसे बुआई, जर्मिनेशन, हार्वेस्टिंग, यील्डिंग, पोड फॉर्मेशन, चाहे ग्रेन फॉर्मेशन एंड हार्वेस्ट, फिर एंड डेथ हो जाते हैं, मर जाते हैं, पूरे 2 साल में अपनी पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट कर लेंगे। 2 साल में जर्मिनेंट भी हो जाएंगे, ग्रेन भी दे देंगे और हार्वेस्ट भी हो जाएंगे, उसे हम लोग पेरेनियल प्लांट्स कहते हैं। फॉरेस्ट के अंदर आता है फॉरेस्ट्री, एक टॉपिक है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री हम लोग जान लें किसे कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू अर्नॉन 1966 के अनुसार फॉरेस्ट इज defined as the theory and practice of all the constituents, the creation, conservation and scientific management of forest resources। यानी जो फॉरेस्ट्री है इसमें क्या करते हैं, एर्नॉन एंड स्टोन के द्वारा 1966 में दिया गया था कि हम लोग फॉरेस्ट में क्या कर सकते हैं, क्रिएशन कर सकते हैं, कंजर्वेशन कर सकते हैं एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट कर सकते हैं। किसका, तो फॉरेस्ट का, फॉरेस्ट रिसोर्सों का, उसे हम लोग कहते हैं कि फॉरेस्ट्री। द साइंस ऑफ प्लानिंग एंड, दूसरा ऑप्शन की बात करें तो द साइंस ऑफ प्लानिंग एंड कैरिंग फॉर ट्रीज, यानी साइंस के अनुसार, प्लानिंग के अनुसार कैरी करेंगे फॉर ट्रीज का, उसे हम लोग फॉरेस्ट्री कहेंगे। ठीक है। तो क्रिएशन, कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट इंक्लूडिंग हार्वेस्टिंग, मार्केटिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द ऑल फॉरेस्ट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ठीक है।